हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर नंबर 8। तो इसमें हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 4। यहाँ पे डिस्कस टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल पी। दो पैरेलल लाइंस आपको ये गिवन है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए तो एक पी ट्रांसवर्सल जो है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। इंटीरियर एंगल्स ये वाले हैं जो इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ हुए हैं। इसका मतलब ये भी एक बाइसेक्टर है, ये भी एक बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है और ये भी एक बाइसेक्टर है। जो इन्होंने ये जो बनाई है रेक्टेंगल, इन्होंने ये जो क्वाड्रिलेटरल बनाई है, इसको हमने क्या प्रूफ करना है? दिस इज अ रेक्टेंगल। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन है L is parallel to M and P is transversal। ठीक है, L is parallel to M, ये हमें गिवन है। ओके, देन हमें ये गिवन है AB जो है ये बाइसेक्टर है। दिस इज एंगल PAC का बाइसेक्टर है। ये सारे जो है ये बाइसेक्टर्स हैं। ये चीज़ें हमें गिवन है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? टू प्रूव हमें क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? मेन चीज़ वो देखने वाली है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए रेक्टेंगल की डेफिनेशन पता होनी ज़रूरी है। रेक्टेंगल होती क्या है? रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल एक तरह की पैरेललोग्राम होती है जिसका कोई एक एंगल हमें क्या मिल जाए? 90 डिग्री मिल जाए। किसी एक एंगल को हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो हमारी ये क्या बन जाएगी? रेक्टेंगल बन जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको क्या प्रूफ करेंगे? दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, पैरेललोग्राम तक हम कैसे पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये L है, ये जो पैरेलल है M के, तो मैं अगर एंगल PAC की बात करूँ यहाँ पे, ये एंगल, और दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल, तो यहाँ पे मैं ACR की बात करूँ, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। L इज पैरेलल टू M, ये हमें गिवन है। तो देयरफॉर एंगल PAC विल बी इक्वल टू एंगल ACR। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे? ये कौन से एंगल्स हैं? दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए ये दोनों इक्वल है तो मैं दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई तो कर ही सकती हूँ ना। तो मैंने क्या कर दिया? हाफ ऑफ एंगल PAC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACR। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल PAC हाफ ऑफ ACR के इक्वल हो गया। अब ये देखिए PAC का हाफ मुझे जो चाहिए मैं वहीं आ जाती हूँ, मैं अपनी इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाती हूँ जिसको मैंने रेक्टेंगल शो करना है। तो मैं हाफ की बात करूँ तो ये इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ और इसको मैं दे देती हूँ नंबर 2। तो हाफ जो है ये एंगल 1 नहीं बन जाएगा, और अगर इसका हाफ करूँगी ACR का तो ये 2 बन जाएगा। बिकॉज ये दोनों एंगल्स जो मैं अभी आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, 1 हाफ ये हो गया, 1 हाफ ये हो गया। तो मैं इसको एंगल 1 लिख सकती हूँ और इसको मैं एंगल 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, बिकॉज ये हमें गिवन है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा। हाफ ऑफ एंगल PAC क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू एंगल 1 एंड दिस इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि जो ये बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, जो AB है दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC। ठीक है, तो AB एंड CD आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PAC एंड एंगल ACR। तो ये जो है ये बाइसेक्टर्स हैं, ये हमें गिवन है। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के इक्वल हो गया। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो रहा है, देखिए ऑल्टरनेट कहाँ होते हैं? जहाँ पे Z बनता है, इस तरह से Z बनता है ना, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं बन गए। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो इसलिए हमें क्या बता रहे हैं कि मैंने AB को पैरेलल कर दिया CD के, क्योंकि मैंने ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? AB पैरेलल हो गई CD के। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये अब हमारे पास इक्वल भी आ गए हैं। तो देयरफॉर ये जो साइड है AB इज पैरेलल टू CD। तो AB इज पैरेलल टू CD। सिमिलरली जो हम दूसरी साइड्स हैं उनको भी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। तो हम इसको सिमिलरली ही लिख सकते हैं, BC इज पैरेलल टू AD। तो सिमिलरली BC इज पैरेलल टू AD। अब अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आ जाए तो हम इसको क्या कह सकते हैं? देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम।
तो उसको हम एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जब ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल आ जाती हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सिर्फ पैरेलल ही आ जाती है तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो ये जो है हमारी पैरेललोग्राम बन गई। बट हमें क्या प्रूफ करना है, ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए मैंने अभी आपसे बात की, रेक्टेंगल एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसका कोई एक एंगल हमें क्या मिल जाए, 90 डिग्री मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि इसको हमने पैरेललोग्राम बना दिया। कोई एक एंगल ऐसा मिल जाए जो कि 90 डिग्री हो जाए तो हमारा काम हो जाए। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये लीनियर पेयर नहीं बन रहा, चाहे आप इसको लेके चल लो चाहे आप इसको लेके चल लो, कोई एक लीनियर पेयर आप लेके चल लो। तो हम यहाँ पे ए के पास ही चलते हैं, तो इसको हम लीनियर पेयर सोच रहे हैं। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है, एक लाइन के ऊपर इस तरह से कितनी भी लाइंस जा रही हो तो ये जो सारे एंगल्स का सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, यही होता है लीनियर पेयर। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, इसको मैं एंगल यहाँ पे मैं 3 ले लेती हूँ, एक एंगल यहाँ पे 3, और देन यहाँ पे मैं ये PAC और साथ में SAC, तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल PAC प्लस एंगल SAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और मेंशन करेंगे कि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, हाफ से मल्टीप्लाई फिर से कर सकती हूँ दोनों साइड पे। तो मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस एंगल SAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो PAC का हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल SAC विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखो हाफ ऑफ PAC क्या है, हाफ ऑफ PAC इज एंगल 1, ये तो हमने अभी किया था, और हाफ ऑफ SAC क्या है, ये एंगल 3 है, बिकॉज AD भी तो बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि PAC का हाफ जो है इसको हमने एंगल 1 क्यों दिया और SAC का हाफ को अपने एंगल 3 क्यों दिया, बिकॉज जो AB है यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, AB इज बाइसेक्टर ऑफ PAC एंड AD इज बाइसेक्टर ऑफ SAC। ठीक है, AB एंड AD आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PAC एंड एंगल SAC, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बना क्या रहा है, ये देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 बना रहा है यहाँ पे आपका एंगल A, तो इसको हम बोल देंगे BAD। दिस विल बी इक्वल टू एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर ABCD is a parallelogram with one angle BAD is equal to 90 डिग्री। तो hence ABCD क्या बन गई, ABCD is a rectangle। तो हमने इसको यही शो करना था कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरा सिलेबस यहाँ पे मेरे साथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।